ईरान 15,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। और यह तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिका के जो आम लोग हैं, जो मिडिल ईस्ट से काफी दूर बैठे हुए हैं, उनको बम धमाकों का एहसास कराया जा सके। आप सभी लोग जानते हैं कि ईरान के पास किस तरह की मिसाइलें हैं। आरोप तो ऐसा भी लगता है कि ईरान के पास तकरीबन 6 से 7,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें अभी मौजूद हैं और ईरान अपनी मिसाइलों को यूरोप तक पहुंचा सकता है। लेकिन ईरान 15,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि अमेरिका के लोगों को एहसास हो सके कि जब किसी देश के आम लोगों के ऊपर मिसाइलें बरसाई जाती हैं तो उसका एहसास क्या होता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में जंग कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। लेकिन अमेरिका के लोग जो हैं वो जंग से बहुत दूर है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग कर रहा है। मिडिल ईस्ट से कोई भी देश अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के पास नहीं है जो इतनी लंबी दूरी की उड़ान भर के अमेरिका के ऊपर हमला कर दें। ना ही किसी देश के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर पाए। बाकी और यूरोप के देश जो हैं उनकी तो औकात है ही नहीं कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर पाएं क्योंकि सभी के सब अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो रही होती है, उसके पीछे अमेरिका होता है और अमेरिका का मकसद जंग को भड़काकर अपने हथियार बेचना होता है। इस वीडियो में दुनिया भर की बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। ईरान के एक सीनियर धर्म गुरु हैं जिनका नाम है अब्दुल नाबी मुसावी फर्ट। इन्होंने कहा कि ईरान अपनी मिसाइल मारक क्षमता को तकरीबन 15,000 किलोमीटर, तकरीबन 9,300 मील तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अमेरिका के अंदरूनी इलाकों तक मार की जा सकेगी। ये कहते हैं कि हम खुद को इस तरह तैयार कर रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता भी मिसाइलों के हमले का दर्द महसूस कर सके और समझ सके कि खून खराबे और तबाही का मतलब क्या होता है। इन्होंने जो बात बोली है, हो सकता है कि इनकी बातों को बहुत सारे लोग हल्के में लें, इनकी बात लोगों को हजम ना हो कि 15,000 किलोमीटर मार करने वाली कोई कैसे मिसाइल बना सकता है, ईरान अपनी मिसाइल को अमेरिका तक कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान का मिसाइल बनाने का जो इतिहास है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि आज नहीं तो कल आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि ईरान इस तरह की मिसाइल बनाकर तैयार कर ले। कुछ सालों पहले तक किसी भी देश के पास 400 से 500 किलोमीटर मार करने वाली अगर कोई मिसाइल होती थी तो उस देश को काफी ताकतवर माना जाता था। लेकिन आज ईरान के पास 2,500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान कर चुका है और हो सकता है कि अंदरूनी ईरान के पास इससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हों। फिलहाल अमेरिका का मेन मकसद जो है वो यही है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं पर जंग होती रहे ताकि इनकी हथियारों की दुकान चलती रहे, क्योंकि इनको इस बात का तो बिल्कुल डर नहीं है कि हमारे देश के ऊपर भी कोई पलटवार कर सकता है, क्योंकि अमेरिका जहां भी जंग करता है वहां से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के लोग सेफ अपने देश के अंदर घूम रहे होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, यमन अब यमन के ऊपर ही हमले कर रहा है। वहां से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने जो संगठन बनाया है उसको लेकर अब ईरान ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। कुछ और खबरें हैं। मुश्तबा खामनेई को लेकर एक बड़ी खबर इजराइल की तरफ से चलाई जा रही है कि किसी भी वक्त उनकी मौत की खबर आ सकती है। इन तमाम खबरों को डिटेल से आपके सामने बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिका के हथियारों की दुकान की बात और कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने तकरीबन 5,250 पैट्रियट मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है और ये मिसाइलें अमेरिका बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई को देगा। 5,250 पैट्रियट डिफेंस मिसाइल। पैट्रियट डिफेंस मिसाइलों के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। लगातार अमेरिकी मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें दी जा रही हैं कि इस वक्त अमेरिका भयंकर पैट्रियट डिफेंस मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका ने सिर्फ एक महीने के अंदर ही 1,000 से ज्यादा डिफेंस मिसाइलें, पैट्रियट डिफेंस मिसाइलें ईरान के साथ जंग में खत्म कर दी। अमेरिका ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देशों को जो पहले पैट्रियट मिसाइलें बेची थी उसका स्टॉक लगभग तमाम अरबी देशों के पास खत्म हो चुका है। किसी देश की 80% मिसाइलें खत्म हो गई हैं, किसी देश की 90%, 10, 15, 20% ही स्टॉक पैट्रियट मिसाइलों का तमाम अरबी देशों के पास बचा है। इसीलिए अमेरिका एक बार फिर से इनको मिसाइलें बेचना चाहता है। हालांकि अमेरिका की मीडिया का यह भी कहना है कि इतनी सारी पैट्रियट मिसाइलें बनाने में टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है। इसीलिए शायद अमेरिका ईरान के साथ आर पार की जंग नहीं कर रहा है, क्योंकि तमाम अरबी देशों और अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट के अंदर डिफेंस मिसाइलों का स्टॉक नहीं बचा है। अमेरिका के अधिकारियों का और अमेरिका की मीडिया का ऐसा मानना है
कि ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए तकरीबन 3 पैट्रियट डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईरान की मिसाइल एक मिसाइल से नहीं रुकती है। इसीलिए अमेरिका और उसके साथी देशों के पास डिफेंस मिसाइलों की कमी हो चुकी है। अब जब डिफेंस मिसाइलों की कमी होगी तो कैसे अमेरिका ईरान के साथ बड़ी जंग कर सकता है। अब जब इधर अमेरिका अपनी डिफेंस मिसाइलें बनाएगा, उसका स्टॉक करेगा, तो ईरान भी खाली तो नहीं बैठेगा। जितना टाइम ईरान को मिलेगा उतने टाइम में ईरान भी लगातार अपनी मिसाइलों को भरता जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो ईरान के साथ आर पार की जंग लड़ सके और अरबी देशों को अमेरिका बचा सके। 4 महीने में सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। इसीलिए अब सऊदी अरब को मोहरा बनाया है अमेरिका ने। जो मक्का समझौता हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका ने ही सऊदी अरब को आगे किया है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जब अमेरिका के ठिकानों पर ईरान हमले करता है तो सिर्फ अमेरिका ही उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में अगर ईरान सऊदी अरब के अंदर हमला करेगा तो सऊदी अरब को बचाने तुर्की और पाकिस्तान भी आएंगे। मक्का समझौते के नाम पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ये एक नई चाल चली है, लेकिन ये नई चाल भी ईरान के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगी। अमेरिका की सेना तो समुद्र में जहाजों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, सऊदी अरब के जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की चाल अमेरिका ने चली है कि ये जो नया संगठन बनेगा इसमें तुर्की और पाकिस्तान की नेवी भी समुद्र में आएगी और सऊदी अरब के जहाजों को बचाने के नाम पर हो सकता है कि ये लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान से खुलवा दें। लेकिन बस की बात इनकी भी नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान से खुलवा पाए। ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा कि सऊदी अरब को यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये जो कागजी समझौता सऊदी अरब ने किया है, ये कागजी समझौता सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं दे सकता। यह समझौता भी ठीक वैसा ही है जैसा सालों साल तक सऊदी अरब ने अमेरिका को खुश करके अपने देश के अंदर रखा, लेकिन अमेरिका भी सऊदी अरब की सुरक्षा नहीं कर पाया। ऐसा ही इस कागजी समझौते में होगा। कितना भी समझौता कर लो, पाकिस्तान तुर्की को अपने साथ ले आओ, लेकिन इससे आपकी सुरक्षा नहीं होगी। ईरानी सांसद ने सऊदी अरब से कहा कि आप अपनी नीतियों में चेंजेस करें, अपनी नीतियों को ठीक करें, ताकि आपको अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। यह बहुत पते की बात कही है। सऊदी अरब के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा, सऊदी अरब खतरे में कभी नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना जैसी पाक जगहें मौजूद हैं। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, किसी भी फिरके को मानने वाला हो, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन सऊदी अरब जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बहकावे में आकर अपने आप को खतरे में डाल रहा है और दूसरों के सामने अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हुतीज की बात कर लेते हैं। कल हुतीज ने यमनी सरकार जो सऊदी अरब के समर्थन से चलती है उनके ठिकानों पर हमले किए। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारा नुकसान भी यमनी सरकार के ठिकानों को हुआ है। अब खबर आ रही है कि पलटवार करते हुए यमनी सेना ने भी हुतीज के कुछ ठिकानों पर हमले कर दिए। हुतीज को भी कुछ नुकसान हुआ है, उनके भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो यमन अब यमन से ही लड़ रहा है। यमनी सरकार के सेना के प्रमुख ने कहा है कि हुतीज हमारे ऊपर धोखे से हमला कर रहे हैं, धोखे से हमला करने की वजह से हमारे लोग मारे गए हैं। अगर आगे भी इन्होंने धोखे से हमारे ऊपर हमले करना जारी रखे तो हम भी इनके ठिकानों पर हमले करेंगे। फिलहाल यमन के साथ ही लड़ रहा है। अब देखते हैं कि हुतीज पूरे यमन पर कब्जा करेंगे या जो यमनी सरकार सऊदी अरब के समर्थन से चलती है, अमेरिका के समर्थन से चलती है, वो हुतीज को भगाने में कामयाब हो पाएंगे। वैसे हुतीज भागने वाले नहीं हैं। खतरनाक हमले झेलने के बाद भी हुतीज वहीं टिके हुए हैं। हो सकता है कि हुतीज पूरे यमन पर कब्जा कर लें। अगर पूरे यमन पर कब्जा हो जाता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर, सीरिया पर कब्जा हो गया, अफगानिस्तान में कब्जा हो गया तालिबान का, हो सकता है कि हुतीज भी यमन पर कब्जा कर लें। अगर कब्जा हो जाता है तो सऊदी अरब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल हालात काफी बिगड़े हुए हैं। मुश्तबा खामनेई की बात कर लेते हैं। मोसाद की तरफ से, इजराइल के कुछ नेताओं की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि मुश्तबा खामनेई बहुत बुरी तरह से बीमार हैं और हो सकता है कि किसी भी वक्त उनकी मौत की खबर आ जाए। मुश्तबा खामनेई इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत है, किसी भी वक्त मौत की खबर आ सकती है। दरअसल अभी तक ईरान की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 3 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि मुश्तबा खामनेई से बात करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट उनसे बात कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनके इसी बयान के बाद इस तरह के कयास लगाए जाने लगे, इस तरह की खबरें फैलाई जाने लगी कि मुश्तबा खामनेई बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं और किसी भी वक्त मौत की खबर आ सकती है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद से अभी तक उनकी तरफ से
एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, दुनिया ने उनकी आवाज भी नहीं सुनी है। हालांकि इजराइल खुशी मना रहा है, इजरायली मीडिया पर खुशी का माहौल है कि किसी भी वक्त उनकी मौत की खबर आ सकती है। चलिए, अगर वो बीमार भी है, उनकी मौत की खबर आ भी जाती है, अगर उनकी मौत हो जाती है तो क्या ईरान ये जंग हार जाएगा? अली खामनेई के बारे में भी इनको ऐसा ही लगता था कि अली खामनेई मर गए तो फिर ईरान हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मौत के बाद भी ईरान जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, उसी ताकत के साथ ईरान आज भी लड़ रहा है। अगर मुश्तबा खामनेई की भी मौत हो जाती है तो शायद ईरान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नया लीडर पहले ही ईरान तैयार कर चुका होगा। फिलहाल इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है। ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश है, लेकिन ईरान डर नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।